जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल जेल से जितना दूर भागते हैं, जेल उनके पीछे पीछे चली आती है। अरविंद केजरीवाल के फिर से जेल जाने, फिर से गिरफ्तार होने के आसार बन रहे हैं, क्योंकि एलजी के सक्सेना ने एक बड़ा फैसला कर लिया है। एलजी ने शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जो मामला उनके पर चल रहा है, उसमें मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। एलजी ने अभी ईडी ने जो उनसे इसको लेकर सैंक्शन मांगा था, परमिशन मांगी थी, एलजी ने उस पर अप्रूवल दे दिया है और अब अरविंद केजरीवाल पर कोर्ट में मुकदमा चल सकता है। अभी तक जो बात सिर्फ पूछताछ तक थी, जो सिर्फ न्यायिक हिरासत तक थी और अभी तो बेल पर चल रही थी चीजें, लेकिन अब कोर्ट में मुकदमा चलेगा और मुकदमे में जो है उनके गवाह, उनके खिलाफ सबूत सामने आएंगे और अरविंद केजरीवाल इसी की टेंशन में है और वो इसी मुकदमे को रुकवाना चाहते थे। अरविंद केजरीवाल ने बहुत कोशिश की है कि ट्रायल शुरू ना हो इस मामले में, क्योंकि अगर ट्रायल शुरू होता है, देखिए पहले आप इसकी प्रक्रिया समझिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ये सरकारी अधिकारी है, इनके ऊपर मुकदमा, इनके ऊपर केस दर्ज करने के लिए, मुकदमा चलाने के लिए, जांच करने के लिए राज्यपाल से या उपराज्यपाल से मंजूरी की जरूरत होती है। अब पहले जांच के लिए मंजूरी ली गई थी, गिरफ्तारी के लिए हुई थी और अब जो है मुकदमा चलाने के लिए भी मंजूरी मिल गई है। कोर्ट पहले ही इस मामले में चार्जशीट का संज्ञान ले चुकी है, ट्रायल कोर्ट। अब चार्जशीट के संज्ञान के बाद सीधे मुकदमे की शुरुआत होती है और मुकदमे में तो दोनों पक्षों की तरफ से लोग आते हैं। सीबीआई और ईडी अब कोर्ट में अपनी तरफ से गवाह पेश करेगी। अब फिर से बात उठेगी विजय नायर, दिनेश अरोड़ा, समीर महेंद्रू, मंगुट्टा रेड्डी, चंद्रप्रीत सिंह, के कविता, अब ये सब जो है नेता से लेकर शराब कारोबारी, ये हवाला घोटाले वाले, इन सब लोगों का नाम फिर से सामने आएगा और अरविंद केजरीवाल के कच्चे चिट्ठे खुलते रहेंगे। इसी बात का उनको डर है। क्यों मुकदमा रुकवाना चाहते हैं? क्योंकि देखिए, मुकदमा तो सजा की अगर बात है, अभी तो मुकदमा चलने में वक्त लगेगा, फिर यहाँ ट्रायल कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो अभी इन कुछ महीनों में जो है कोई ट्रायल कोर्ट का फैसला नहीं आएगा, लेकिन इन कुछ महीनों में चुनाव है और अरविंद केजरीवाल को डर ये है कि जब मुकदमा चलेगा, मीडिया में कवरेज होगी, एक ट्रायल चलता है कोर्ट में, एक ट्रायल चलता है मीडिया में, क्योंकि जो कोर्ट से निकल कर आता है कि आज ईडी ने ये सबूत रखा, आज ईडी ने गवाह पेश किया, गवाह ने ये बयान दिया, अरविंद केजरीवाल को ये कहा गया, ये सब बातें मीडिया में आती हैं, छपती हैं और ये सब बातें जब बार बार लोगों के सामने आती हैं, लोग इसके ऊपर सोचते हैं, तो फिर उनका एक परसेप्शन बनता है और परसेप्शन यही है कि अरविंद केजरीवाल, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है, क्योंकि ईडी का आरोप तो यही है कि इनके ऊपर, क्योंकि ये संयोजक भी है, पार्टी की राजनीतिक इकाई है, जो पार्टी की रणनीतिक इकाई है उसके भी सदस्य हैं, ये मुख्यमंत्री भी है, तो इनके ऊपर दो तरह से इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने गलत नीति तो बनाई ही, यानी कि एक शराब नीति बनाई, जिसमें जो साउथ ग्रुप है, यानी कि जो दक्षिणी भारत के जो शराब कारोबारी है, उनको यहाँ फायदा पहुंचाया गया, उनको यहाँ पर दुकानों पर मोनोपोली कर दी गई और उनके लिए मार्जिन बढ़ा दिया गया, उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया और इसके बदले में 100 करोड़ रुपए मिले और उसमें जो 45 करोड़ रुपए हैं वो गोवा चुनाव में खर्च हुए, उनकी तो फोटोकॉपी भी मिल गई है उन नोटों की। और क्योंकि अरविंद केजरीवाल वहां संयोजक भी हैं, तो उनकी भी भूमिका है वो 45 करोड़ रुपए खर्च होने में। तो अरविंद केजरीवाल तो कई तरह से घिरे हुए हैं और इसीलिए वो ये ट्रायल रुकवाना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने क्या क्या किया, टेक्निकल कारण खोजने में लगे हुए हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, देखिए आधार तो है नहीं इनके पास, इनको पता है कि सबूत इनके खिलाफ है, गवाह इनके खिलाफ है, तो उसमें देरी करो, उसको रुकवा नहीं सकते हैं तो उसको देरी करो और इसके लिए इन्होंने कोर्ट में एक अलग से मुकदमा दायर किया है। कैसे, देखिए ये टेक्निकलिटीज ढूंढते हैं, आपको दो उदाहरणों से बताऊंगी। पहले इन्होंने जो दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है वो है चार्जशीट के संज्ञान लेने का। ट्रायल कोर्ट ने जो चार्जशीट का संज्ञान लिया है, अब इसमें इन्होंने आपत्ति जताई है कि चार्जशीट में इन्होंने, जो ईडी है उसने एलजीवी के सक्सेना से पहले परमिशन नहीं ली थी इनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की, इनके खिलाफ मुकदमा चलाने की, तो चार्जशीट जो है एक्सेप्ट नहीं हो सकती और ट्रायल कोर्ट ने इस बात को इग्नोर किया। इसीलिए जो ट्रायल कोर्ट में कॉग्निजेंस लिया गया है, संज्ञान लिया गया है, आप उसे खारिज कर दीजिए।
इनके खिलाफ जो भी मुकदमे की शुरुआत होने वाली है वो नहीं होना चाहिए। कोर्ट से ये सब इन्होंने गुहार लगाई है। अरविंद केजरीवाल भी गए, मनीष सिसोदिया भी गए हैं। जबकि ईडी ने कहा है कि क्योंकि सीबीआई पहले ही मंजूरी ले चुकी है और इस मामले में सीबीआई ने पहला केस दर्ज किया था भ्रष्टाचार का, फिर भ्रष्टाचार से होते हुए मामला मनी लॉन्ड्रिंग तक आया, इसीलिए सीबीआई ने जो मंजूरी ली है वो मंजूरी पर्याप्त है चार्जशीट पर संज्ञान के लिए। ईडी ने ये जवाब दिया है। हालांकि इस मामले में फिर कोर्ट ने कुछ जवाब पूछे थे, तो उसके बाद जो सरकार की तरफ से वकील पेश होने वाले थे एडवोकेट जनरल, वो नहीं आ पाए और ये मामला जो है अभी आगे की तारीख के लिए टल गया। और देखिए, जो कोर्ट है इसके लिए 19 फरवरी की तारीख दे रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल बहुत जल्दबाजी में है और उनके वकील ने गुहार लगाई कि नहीं, इसकी तारीख तो पहले होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जो है इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, तो 30 जनवरी की तारीख ली उन्होंने। और क्यों ली? क्योंकि हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की जो चार्जशीट पर संज्ञान लिया है उस पर रोक नहीं लगाई है, मुकदमे पर रोक नहीं लगाई है। अब इन्हें डर यह है कि 19 फरवरी तक मुकदमा शुरू हो गया ट्रायल कोर्ट में तो दिक्कत होगी, इसलिए चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी निपटारा हो कि आपका अगर इनके पक्ष में फैसला आता है तो चार्जशीट का संज्ञान जो लिया है वो खारिज हो जाएगा, फिर से संज्ञान लेना होगा और फिर जाके मुकदमा शुरू होगा। तो ये डिले कराना चाहते हैं, लेकिन अब ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि ईडी ने देखिए मुकदमा चलाने की परमिशन ले ली एलजी से और अब ये परमिशन जो है ये ट्रायल कोर्ट में सबमिट की जाएगी और उसके बाद जल्द ही इनके खिलाफ मुकदमा शुरू होगा और फिर प्रोसीडिंग्स शुरू होंगी। तो अरविंद केजरीवाल को भी कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, अपनी सफाई रखेंगे। और क्योंकि ये इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, पार्टी में कम से कम इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, सरकार में नहीं भी इस वक्त है तो सही, लेकिन दिखाएंगे कि मैं तो मुख्यमंत्री हुई नहीं, लेकिन पार्टी के तो आप संयोजक हैं। तो क्योंकि इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है इसीलिए हो सकता है कि गवाहों को, सबूतों को बचाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए इनकी गिरफ्तारी की मांग की जाए, न्यायिक हिरासत में लेने की मांग की जाए। ईडी, सीबीआई इसकी मांग कर सकते हैं या फिर कुछ और नई चीजें जुड़े तो जिसे पूछताछ की जरूरत हो और उस पर मांग की जाए। तो अरविंद केजरीवाल पर दोबारा गिरफ्तारी का डर सता रहा है और इसलिए वो बेचैन है। और जैसे ही एलजी की परमिशन की बात आई तो पार्टी जो है बौखला गई, कहने लगी ये तो हरेसमेंट है, ये ऐसी कोई अप्रूवल नहीं दिया गया है, कोई मंजूरी नहीं दी गई है। और क्योंकि इनको डर है कि अब मुकदमा शुरू होगा तो अरविंद केजरीवाल बचकर कहां जाएंगे। और देखिए इनकी डिले कराने की दूसरे तरीके कि ये कैसे अपनी गिरफ्तारी और जिनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं उससे बचना चाहते हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है इन्होंने 9 सम्मन जो है ईडी के उनको इग्नोर किया था, नजरअंदाज करते हुए ये ईडी के पास नहीं गए थे पूछताछ के लिए। इसके बाद ईडी को इन्हें गिरफ्तार करना पड़ा। 22 मार्च को इनकी गिरफ्तारी हुई थी और इसके बाद अब ईडी ने इनके ऊपर एक केस और दर्ज किया है, वो है समन को दरकिनार करने का। आप, ये कानून कहता है कि आपको अगर कोई सरकारी अधिकारी पूछताछ के लिए बुलाता है, समन जारी करता है, तो आप उस तारीख को जाएं। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आप पर्याप्त कारण दें, आप उसको इस तरह से दरकिनार करके घर में नहीं बैठ सकते हैं, ये ऑफेंस है और इसमें जो है जुर्माने के साथ साथ 1 महीने की जेल भी हो सकती है। अब अरविंद केजरीवाल पर ये मुकदमा भी चल रहा है, इस मुकदमे को मंजूरी भी दे दी गई है, ये ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। अरविंद केजरीवाल इसे भी रुकवाना चाहते हैं। अब इसके लिए टेक्निकल कारण खोज रहे हैं और टेक्निकल कारण क्या खोज रहे हैं कि ईडी के एक अधिकारी ने मुझे समन जारी किया और दूसरे अधिकारी ने समन पर ना आने की शिकायत दर्ज की। अब इनका कहना है कि दोनों काम एक ही अधिकारी ने करने चाहिए थे, जिसने समन जारी किया वही शिकायत करता। लेकिन ईडी ने जवाब दिया है कि जिन्होंने समन जारी किया वो इसके इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं और जिन्होंने शिकायत दर्ज की वो को इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर हैं, यानी कि दोनों ही जांच कर रहे हैं। एक मुख्य जांचकर्ता है और एक उनके सहयोगी हैं, इसलिए उनके पास शिकायत करने का अधिकार है। अब कोर्ट ने इस मामले में ईडी का जवाब मांगा है कि आप ऐसा लिखित तौर पर लेके आइए, कोई जो ईडी के जो नियम कानून है उसमें ये बताइए कि को इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर कंप्लेंट कर सकता है, ये आप कोर्ट में पेश करिए और इसके लिए 11 फरवरी की अगली सुनवाई की तारीख दी गई है। तो आप देख रहे हैं कैसे टेक्निकलिटी निकाल रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मेरा सम्मन इग्नोर करना सही था, ये तो कह ही नहीं सकते कि मैंने सही कारणों से मैं सम्मन पर पेश नहीं हुआ। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि इसमें तकनीकी कारण खोज रहे हैं कि शिकायत ही गलत है। शिकायत में क्योंकि 2 अधिकारी अलग अलग हैं, तो ये अरविंद केजरीवाल के पास इस वक्त अपने लिए कोई तथ्य उनके पास नहीं है, अपने पक्ष में उनके पास सबूत नहीं है। इसीलिए आदमी तकनीकी चीजों का सहारा लेता है कि तकनीकी आधार पर कुछ राहत मिल जाए। और बड़े बड़े वकीलों का काम यही है
कि कानून में लूप होल खोजना, सरकारी कार्रवाई में जो है कमी खोजना और तकनीकी कारण ढूंढ ढूंढ के राहत दिलाना, कोर्ट के सामने सारी चीजें इग्नोर करके सिर्फ तकनीकी आधार पर जो है एक आरोपी को, एक इतने बड़े आरोपी को, मुख्य साजिशकर्ता को बेल दिलवा देना और ऐसे मुकदमे खारिज करवा देना, ये सब काम है, ये सब काम बड़े बड़े वकीलों का होता है। और यही अरविंद केजरीवाल लाखों की फीस जो कि वो सरकार के खर्चे से दे रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए केस हुआ, ये अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकीलों की फीस सरकारी पैसे से दे रहे हैं। तो इनका तो फायदा ही है कि हींग लगी ना फिटकरी और बेल भी मिल गई, यानी रंग भी चोखा आ गया। लेकिन देखिए, जमानत की बात तो अलग है, जमानत तो देर सबेर मिलनी ही थी, लेकिन मेन बात तो मुकदमा है और मुकदमा चलेगा तो अरविंद केजरीवाल के सामने अब नई नई परेशानियां आएंगी। रोज आम आदमी पार्टी को बैठकर जो है सफाई देनी पड़ेगी, जब गवाह सामने आएंगे, सबूत सामने आएंगे और इनको जो है मीडिया में शराब घोटाले से बाहर नहीं निकल पाएंगे। अभी जो ये अपनी रेवड़ियां बांट रहे हैं और अपने ये सिर्फ प्रचार में जुटे हुए हैं, अगर एक बार मुकदमा शुरू होता है तो फिर इन्हें जो वहां पर जो ईडी सबूत देगी, जो सीबीआई सबूत देगी, फिर ये उस पर सफाई देते फिरेंगे। आम आदमी पार्टी का यही हाल होने वाला है। इसलिए अरविंद केजरीवाल पूरी ताकत से जुटे हैं कि किसी तरह मुकदमा शुरू ना हो और किसी भी तरह जो है चुनाव से पहले इनके काले चिट्ठे लोगों के सामने ना आए। जो शराब घोटाले को लोग अभी थोड़ा सा भूल गए हैं, क्योंकि अभी इसकी मीडिया में चर्चा नहीं हो रही है, तो कहीं फिर से उसकी चर्चा ना हो जाए। इसी सब को रोकने के लिए उसी जुगाड़ में है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि इनकी एंटी इनकम्बेंसी तो इनकी है ही। इनके विधायक जिनके टिकट कटे वो भी इनसे नाराज चल रहे हैं, पार्टी में अलग टूट फूट चल रही है, पार्टी के नेता जो है दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं और अभी चुनाव नजदीक आने पर इनके जो विद्रोही विधायक हैं, 20-21 विधायक हैं, वो कोई फैसला ले सकते हैं, पार्टी छोड़ सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये देखिए, अरविंद केजरीवाल पार्टी के स्तर पर घिरे हैं, एंटी इनकम्बेंसी चल रही है, बीजेपी कांग्रेस दोनों ही हमलावर हैं और इस बीच शराब घोटाले का जिन खुल गया है। अब उन्हें एक और मोर्चे पर लड़ना पड़ेगा और इस सब के बीच में अरविंद केजरीवाल के हाथ से सत्ता भी जाती दिख रही है और इनका प्यारा शीश महल भी जाता दिख रहा है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।